हाँ जी दोस्तों, अपन ने कल पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट की थी, जिसके अंदर अपन ने नॉर्मली पीडियाट्रिक किसको कहते हैं ये देखा था। पीडियाट्रिक के अंदर आने वाले स्टार्टिंग के अंदर असेसमेंट कैसे किया जाता है, असेसमेंट के अंदर क्या कोड ऑफ साइन देखे जाते हैं वह चेक किया था अपन ने। सक्शन देखा था अपन ने, मतलब इंटरवेंशन को भी देखा था। इंटरवेंशन के अंदर अपन ने सक्शन को देखा था। सक्शनिंग करने के बाद अपन ने कोड क्लैंपिंग के बारे में भी बताया था। कोड क्लैंपिंग के बाद अपन ने अगर बॉय बेबी है और गर्ल बेबी है तो स्पेशल कोड क्या लग रहे थे, उसके अंदर किस कोड के अंदर अपने को उसमें टेक करके बच्चों के अंदर लगाना होता है। उसके बाद अपन ने अबगार स्कोर चालू किया था, जो कि आज अपन अबगार स्कोर को डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। अबगार स्कोर, अबगार स्कोर, अबगार वर्ड है जो कि एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट था, एक डॉक्टर था, उसके नाम से यह अबगार स्कोर आया है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। डॉक्टर वर्जीनिया अबगार, जो कि 1952 के अंदर इस अबगार स्कोर को डिस्कवर किया था। इन सर के सरनेम की वजह से इस स्कोर का नाम भी अबगार स्कोर डाला गया है। स्कोर का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करना, तो उसको अपन बोलते हैं स्कोर। स्कोर का मतलब होता है न्यूमेरिकल डाटा के अंदर उसको शो करना, जो उसकी डाटा आएगा उसको न्यूमेरिक्स के अंदर अपने को शो करना होता है। तो इसको इसीलिए अबगार स्कोर को अपन न्यूमेरिकल स्कोर भी कहा जाता है, फिर न्यूमेरिकल डाटा भी कहा जाता है। 1952 के अंदर फर्स्ट बार डिस्कवर किया था। इसके द्वारा एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। इसके अंदर इस भाई साहब ने बताया था कि जो न्यूबॉर्न है उस न्यूबॉर्न के अंदर अपने को शुरुआती फर्स्ट मिनट एंड 5 मिनट, यह स्कोर शुरुआती फर्स्ट मिनट एंड 5 मिनट 2 बार स्कोर को अपने को असेसमेंट करना होता था। फर्स्ट बार फर्स्ट मिनट और सेकेंड 5 मिनट, मतलब 2 टाइम्स अबगार स्कोर को अपन किया जाता है। अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो आफ्टर 10 मिनट के बाद भी अपन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे अपन फर्स्ट मिनट और 5th मिनट के अंदर यह स्कोर को असेस करते हैं। इसमें आमतौर पे 5 कंपोनेंट्स को दिया था। कितने कंपोनेंट्स आए थे? 5 कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स आते हैं उनके बारे में अपन डील करेंगे। ए पी जी ए आर, अबगार, इसी के नाम से 5 कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। अब ए से अपन बात करते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस बोले तो उसके बेबी का स्किन कलर कैसा है। अपीयरेंस से अपन जानेंगे कि उसके बेबी का स्किन कलर कैसा है। उसके बेबी का स्किन कलर कैसा है। तो 5 कंपोनेंट्स के अंदर पहला कंपोनेंट था उसका स्किन कलर। अपीयरेंस पी से पल्स रेट, और पल्स रेट से अपन असेस करते हैं उसकी हार्ट रेट या पल्स रेट, जो भी बोलो। इस अबगार स्कोर के अंदर अपन बेसिकली उसके 3 मेनली वाइटल ऑर्गन की असेसमेंट करते हैं। 3 वाइटल ऑर्गन कौन कौन से थे यहाँ पर? सबसे पहला ब्रेन, सेकेंड अपना लंग्स, थर्ड वन अपना हार्ट। इन 3 बेसिक या वाइटल ऑर्गन के अपन स्कोर को असेस करते हैं। फिर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, इस स्कोर से अपने को पता चल जाता है। तो 2 कंपोनेंट अपन ने देखे, अपीयरेंस मतलब स्किन कलर, पल्स रेट मतलब हार्ट रेट, ये मतलब ग्रेविसी। ग्रेविसी का मतलब क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन।
आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, इसी को अपन बोलते हैं ग्रेमेसी। ग्रेमेसी बोले तो आपके आ जाते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सेस रेस्पॉन्स। ग्रेमेसी बोले तो रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। ए बोले तो एक्टिविटी, ये बोले तो एक्टिविटी मतलब किसकी एक्टिविटी, यहाँ पर आपकी मसल्स की एक्टिविटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपन क्या चेक करेंगे, उसकी मसल्स की एक्टिविटी, मतलब मसल्स का टोन चेक करने वाले हैं। और लास्ट वन अपना कंपोनेंट था यहाँ पर रेस्पिरेशन इफर्ट। रेस्पिरेशन इफर्ट देखते हैं अपन, कभी भी रेट नहीं देखते अपन, कभी भी रेस्पिरेशन रेट को नहीं देखते। यहाँ पर इफर्ट को देखा जाता है। इफर्ट बोले तो उसका पैटर्न, मतलब इस पैटर्न के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, एब्सेंस हो रहा है, एपनी कंडीशन है। अपन यहाँ पर इसी 5 कंपोनेंट के आधार पर पूरा आपका उसको देखने वाले हैं। 5 कंपोनेंट के अंदर अपन यहाँ पर इसके नंबरिंग देते हैं, मतलब अगर बात करें मिनिमम नंबर 0 होता है आपका स्कोर का, मैक्सिमम नंबर 10 होता है। अगर बात करें क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि आपका स्कोर के अंदर नॉर्मली कितने मार्किंग होती है, तो 0 से 10, मिनिमम 0 भी आ सकता है, मैक्सिमम 10 भी आपका स्कोर हो सकता है। यह आपकी स्कोरिंग रहती है, कैसे कैसे स्कोरिंग को दी जाती है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे 0 किसको दोगे, 1 किसको दोगे और 2 किसको दोगे। यहाँ पर ये मैं बना लेता हूँ आगे इसके, यहाँ पर दे दो 0, यहाँ पर अपन दे दो 0 मार्किंग, यहाँ पर दे दो आप 1 मार्किंग, 1 मार्किंग, और यहाँ पर दे दो आप 2 मार्किंग। ठीक है, 1 मार्किंग और यहाँ पर आप दे दो 2 मार्किंग। अब देखेंगे कि 0 मार्किंग कैसे पेशेंट के दी जाती है। अगर अपन बात करें अपीयरेंस की, अपीयरेंस बोले तो यहाँ पर अपन देखते हैं उसका स्किन कलर। स्किन कलर तो 2 नंबर किस पेशेंट को दिया जाता है, 2 नंबर किसको देते हैं यहाँ पर, अगर उसका स्किन कलर कैसा हो, मतलब फुल्ली नंबर किसको दोगे, जिसकी बॉडी फुल्ली पिंक हो, फुल्ली पिंक हो, आप उसको 2 नंबर दे सकते हो। अगर उसकी पिंक बॉडी ना हो तो ब्लूइश बॉडी हो, ब्लूइश बॉडी मतलब पेशेंट हैविंग साइनोसिस। पेशेंट क्या है, साइनोसिस। साइनोसिस बोले तो डिसकलरेशन ऑफ स्किन या डिसकलरेशन ऑफ ब्लूइश स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ब्लू कलर आ रहा है 0 नंबर दो, पिंक आ रहा है 2 नंबर दो, तो 1 नंबर किसको दोगे, 1 नंबर उसको दोगे जिसके अंदर उसकी एक्रोमेगली हुई है, एक्रोसाइनोसिस हुआ है। किसको दोगे आप, एक्रोसाइनोसिस हुआ है उस पेशेंट को आप यहाँ पर 1 नंबर दोगे। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है, तो एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, उसके पेरिफेरी पार्ट के अंदर साइनोस हो गया। पेरिफेरी पार्ट मतलब उसके एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या हो गया, साइनोसिस हो गया, लेकिन उसके सेंट्रल पार्ट क्या हो रहा है, टोटली पिंकिश है। ऐसे पेशेंट को अपन 1 नंबर यहाँ पर देंगे। इसको बोलते हैं अपन एक्रोसाइनोसिस। एक टर्म आता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज की साइज एंड शेप का एबनॉर्मली बढ़ जाना। यह एक ग्रोथ हार्मोन की बीमारी है, जिस पेशेंट के अंदर हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसमें एक्रोमेगली भी देखा गया। लेकिन यहाँ पर एक्रोसाइनोसिस मतलब पेरिफेरल पार्ट के अंदर या फिर एक्सट्रीमिटीज पार्ट के अंदर आपको साइनोसिस देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अपन देखेंगे पल्स रेट। पल्स रेट या फिर हार्ट रेट। यहाँ पर हार्ट रेट किसको देंगे, अगर अपन बात करें हार्ट रेट की, तो यहाँ पर अगर एब्सेंट है 0 नंबर किसको दोगे आप, एब्सेंट वाले को, जिसके हार्ट रेट आ ही नहीं रही है उसको आप 0 नंबर दोगे।
अगर 100 से कम आ रही है उसको 1 नंबर दोगे, अगर 100 से ज्यादा आ रही है उसको आप 2 नंबर दे सकते हो। ग्रीमेसी का मतलब उसके रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। अब ग्रीमेसी के अंदर रिफ्लेक्स चेक करते हो। रिफ्लेक्स चेक करना एक नर्स का काम होता है। तो रिफ्लेक्सेस तभी आते हैं जब अपन बाहर से स्टिमुलेशन देते हैं। तो पेशेंट के या फिर उस न्यूबॉर्न के पाम साइड, उसके पैर के नीचे साइड अपन टिंगलिंग या फिर अपन किकिंग सेंसेशन को फील करवाते हैं। तो पेशेंट अगर फुल्ली क्राई कर रहा है, क्या कर रहा है, फुल्ली क्राई कर रहा है, मतलब उसको स्टिमुलेशन देने पर वो रेस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको 2 नंबर दोगे आप, ठीक है। अगर फुल्ली रेस्पॉन्स ना करके, फुल्ली क्राई ना करके वह थोड़ी बहुत ग्रेमेसी को शो कर रहा है, मतलब वो बिल्कुल ही रो ही नहीं रहा है ऐसा नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ग्रेमेसी को शो कर रहा है, ठीक है, मतलब उसकी एक्टिविटी हाइपो एक्टिविटी हो रही है, हाइपो एक्टिविटी या फिर ग्रेमेसी को कम शो कर रहा है, तो अपन उसको 1 नंबर दोगे यहाँ पर। और अगर अपन ने उसको वहां पर पिंच किया और किसी भी तरह का रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो अपन उसको यहाँ पर 0 नंबर देने वाले हैं। आएगा सब में पहला अपीयरेंस, दूसरा पल्स रेट, इसको हार्ट रेट भी कहते हैं, थर्ड ग्रीमेसी, चौथा एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब मसल स्टोन के बारे में यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। मसल स्टोन, ठीक है, उस पेशेंट की मसल फुल्ली फ्लेक्स्ड है, फुल्ली फ्लेक्स्ड है, उसकी मसल अच्छा काम कर रही है, फुल्ली फ्लेक्स्ड हो रही है, ठीक है, तो उसको 2 नंबर दोगे। लेकिन फुल्ली फ्लेक्स्ड ना होके कुछ मात्रा के अंदर फ्लेक्स हो रही है, तो सम फ्लेक्शन या सम फ्लेक्स्ड हो रही है, उसको 1 नंबर दोगे। और यहाँ पर अगर उसकी मसल स्टोन फ्लैसिड हो रही है या फिर एटोनिक हो रही है, एटोनिक बोले तो अगर मसल्स के अंदर किसी भी तरह की टोन ही नहीं आ रही है, तो अपन उसको 0 नंबर दोगे। एटोनिक या फिर इसको अपन बोलते हैं फ्लैसिड, ठीक है। अगर उसकी फ्लैसिड आ रही है तो उसको 0 नंबर दिया जाता है। अगर कुछ मात्रा के अंदर फ्लेक्स कर रहा है बच्चा, 1 नंबर दिया जाता है। अगर फुल्ली फ्लेक्स हो रहा है तो उसको 2 नंबर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन लास्ट रेस्पिरेशन इफर्ट। रेस्पिरेशन इफर्ट, रेस्पिरेशन इफर्ट के अंदर अपन चेक करते हैं उस पेशेंट के रेस्पिरेशन की क्या रेट आ रही है, उसके क्या वहां पर पैटर्न आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह का रेट को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है रेस्पिरेशन के पैटर्न को। यहाँ पर लास्ट कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है अबगर स्कोर का। 4 ऑप्शन दे दिए थे यहाँ पर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देके इसको दे दिया था कि रेस्पिरेशन रेट। तो कौन सा नहीं था यहाँ पर, रेस्पिरेशन रेट वाला क्वेश्चन के अंदर इसका यह कंपोनेंट नहीं था, तो इसका आंसर यह सही जाएगा। यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट ना लिखकर रेस्पिरेशन इफर्ट लिखा जाता है, मतलब इसका पैटर्न लिखा जाता है, ठीक है। अगर पैटर्न के अंदर नॉर्मल है, अगर उसकी रेस्पिरेशन नॉर्मल है, रेगुलर है, तो अपन उसको 2 नंबर दोगे। अगर पेशेंट का इररेगुलर रेस्पिरेशन पैटर्न आ रहा है तो उसको 1 नंबर दोगे आप यहाँ पर, ठीक है। और अगर पेशेंट का रेस्पिरेशन पैटर्न बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, इसको अपन ने बोल दिया एपनिया, उसको बोल देंगे नो रेस्पिरेशन पैटर्न प्रेजेंट, और उसको बोलते हैं अपन एपनिया, तो उसको अपन 0 नंबर दे देंगे। इस तरह से 5 कंपोनेंट का अलग 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 नंबर दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 10 नंबर्स आते हैं, मिनिमम 0 नंबर आता है यहाँ पर, ठीक है। यह इस तरीके से पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है अबगर स्कोर की तरह, जो कि बर्थ के विदिन मिनट के अंदर किया जाता है, और देन सेकेंड आपका 5 मिनट के अंदर करना पड़ता है।
क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है? क्योंकि पहले मिनट में बच्चा जस्ट अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी गर्भाशय के अंदर, माता के पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड वाले एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। तो कुछ मात्रा के अंदर उसका नॉर्मली पैटर्न 2 मिनट बाद चेंज हो सकता है, इसलिए अपने को 2 बार हमेशा अपना स्कोर चेक करना होता है। ज़रूरत पड़ती है तो 3 बार भी कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट मिनट के अंदर, फर्स्ट मिनट, 5 मिनट, और हो सकता है अपने को 10 मिनट पे भी करना जरूरी होता है, लेकिन आमतौर पे 2 बार स्कोर अपन यहाँ पर करते हैं। ये हो गया इसका नॉर्मली डिस्क्रिप्शन। अपन आगे बात करेंगे कि इसमें से कौन सी कंडीशन माइल्ड होती है, कौन सी मॉडरेट केस के अंदर आती है, कौन सी सीवियर केस के अंदर आती है, कौन कौन से नंबर्स माइल्ड कहलाते हैं, कौन कौन से नंबर्स, कितने नंबर तक का आंकड़ा मॉडरेट कहलाता है, कितने नंबर तक का स्कोर सीवियर कहलाता है, और ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कॉमनली यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर 3 तरह से अपन यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, एक माइल्ड वाला, एक मॉडरेट और एक सीवियर केस। अगर अबगार स्कोर उसका लगभग 8 से 10 आ रहा है तो होगा 8 से 10 आ रहा है। अगर अबगार स्कोर 8 से 10 आ रहा है तो माइल्ड की कंडीशन में होगा, मतलब माइल्ड होगा, या फिर नो डिस्ट्रेस, किसी भी तरह का डिस्ट्रेस यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? तो रूटीन केयर, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, रूटीन केयर ही करना है, किसी भी तरह का स्पेशल अपने को ट्रीटमेंट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसका अबगार स्कोर 8 से 10 आ रहा है तो माइल्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है, मतलब पेशेंट किसी भी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर नहीं है। तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो नो स्पेशल रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, ओनली रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है। अगर मॉडरेट वाली कंडीशन है, यहाँ पर मॉडरेट वाली कंडीशन है, तो उसका अबगार स्कोर लगभग 4 से 7 देखने को मिलेगा। मतलब मॉडरेट डिस्ट्रेस है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे आप? अगर ये आपको स्कोर मिलता है तो आपको अगला कदम क्या उठाना है? तो आपको फर्स्ट सक्शन करना है, फर्स्ट रिपीटेड सक्शन करते रहना है, सेकेंड उसको स्टिमुलेशन देना है, स्टिमुलेशन दे दिया और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। दैट इज योर वर्क इन मॉडरेट कंडीशन। अगर मॉडरेट कंडीशन है, 4 से 7 स्कोर आ रहा है, तो उसका आपको सक्शनिंग करनी है, स्टिमुलेशन करना है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है। और सीवियर डिस्ट्रेस वाला पेशेंट या सीवियर कंडीशन के अंदर है तो उसका स्कोर लगभग 0 से 3 आपको देखने को मिलेगा। 0 से 3 मतलब आमतौर पे पेशेंट क्या हो गया है, लगभग डेथ की कंडीशन में जा चुका है, लेकिन फिर भी अपने को हार न मान के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? तो पेशेंट को रिसक्सिटेशन करना है। रिसक्सिटेशन यहाँ पर अपने को करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आंकड़ा माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, 3 कैटेगरी के अंदर अपन बांटते हैं। माइल्ड मतलब नो डिस्ट्रेस है, पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट में मत दो, रूटीन केयर पे लगा लो। 4 से 7 आ रहा है, उसको ट्रीटमेंट के अंदर सक्शन करो, स्टिमुलेशन दो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। अगर आपने यहाँ पर लापरवाही बताई, 4 से 7 स्कोर आ रहा है, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो पेशेंट सीवियर कंडीशन में जा सकता है, पेशेंट सीवियर कंडीशन में जा सकता है, डेथ भी वहां पर होने के चांसेस आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर मॉडरेट के अंदर अपने को ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है, ट्रीटमेंट में स्पेशली सक्शनिंग, स्टिमुलेशन, ऑक्सीजन, ठीक है। सीवियर के अंदर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट अपने को रिसक्सिटेशन स्टार्ट कर देना, वहां पर CPR स्टार्ट करवा देना है। हो सकता है पेशेंट बच जाए, हो सकता है पेशेंट प्यारा हो जाए।
आई बात समझ में। यहाँ पर अबगार स्कोर एक बार वापस रिवाइज करता हूँ। अबगार स्कोर कौन कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ पर। पहला डिस्कवर किसने किया था, डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने इसको डिस्क्राइब किया था। कब किया था, 1952 के अंदर किया था। डॉक्टर वर्जीनिया अबगार कौन थे, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। 1952 के अंदर इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। 5 कंपोनेंट किए थे यहाँ पर, कौन कौन से, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेसी, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन इफर्ट, ये 5 कंपोनेंट दिए थे। इन 5 कंपोनेंट के आधार पर उन्होंने अपना स्कोर दिया था, ठीक है। स्कोर अगर 8 से 10 आता है तो माइल्ड कंडीशन होगी, स्कोर अगर 4 से 7 आता है मॉडरेट कंडीशन होगी, अगर स्कोर 0 से 3 आता है सीवियर कंडीशन होगी। मॉडरेट कंडीशन में आपको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं रहता है। 4 से 7 आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, मॉडरेट के अंदर आपको सक्शनिंग करनी है, स्टिमुलेशन देना, ऑक्सीजन देनी है। सीवियर के अंदर 0 से 3 आपको रिसब्स्टिट्यूशन यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। अगर कोई पूछ ले मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो 0 से 10 आपका मिनिमम 0 मैक्सिमम 10 स्कोर यहाँ पर होता है। होप सो आपको अबगार स्कोर समझ में आया होगा। अपन कल डिस्कशन करेंगे किसी और टॉपिक को लेके, अपन और डिस्कशन कर सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी के वाइटल साइन को लेकर, कि बच्चों के अंदर वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइन बच्चों के अंदर नॉर्मली कौन कौन से होते हैं, कितने नॉर्मली रेशो होता है उसका, नॉर्मली कितने मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर कितना होता है उसका, रेस्पिरेशन कितना होता है उसका, हार्ट रेट कितनी होती है, सारा अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। टेम्परेचर क्या होता है और उसका ब्लड वॉल्यूम्स क्या होता है, सारा के सारा अपन वाइटल साइन की क्लास कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।